देखिए भाई, ये छत की बातें तो खत्म हो गई, अब तो खामोश हो जाए, फिर जब आएगी मंजिल तो फिर देखा जाएगा। तो आइए, अब मैं उस शायर को पेश करने जा रहा हूं जो आपका मनपसंद शायर है। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का शायर, बहुत ही जाजिब अंदाज, पुरकशिश लहजा, जिसे हम सब जो है जलाल मैकश के नाम से पहचानते हैं। जलाल मैकश साहब बसो कल्याण के लिए मोहताज तारुफ नहीं, बल्कि उर्दू दुनिया में ही वो अपनी एक बेहतरीन पहचान रखते हैं। पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल करें जनाबे जलाल मैकश साहब, आपके पसंदीदा शायर तशरीफ ला रहे हैं। बेटे, तुम लोगों की हरकतें बता रही हैं कि माँ बाप का नाम रोशन जरूर करोगे। सौ सुनार की एक लोहार की। बेटे, अच्छी बातें सीखो, माँ बाप का सहारा बनो। बहुत अच्छे। तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हो, कहां कहां से निकल रही यही पता नहीं चल रहा हमें। बेटे, ये अदब की महफिल है। बेशक बेशक। जरा अदब से बैठो। अब्बा अम्मा ने ये कह के नहीं बताया तुम्हें कि बेटा अदब से बैठना वहां जाकर। इधर कुछ बेचारे, ये देखो भूतपूर्व नौजवान, तुम अपनी जवानी को याद करके क्या कर लोगे? हाय हाय, पूरा मुशायरा तुम लोगों ने सर पे उठा रखा है। अब हम लोग क्या पपीता बेचें क्या? सुनाइए सुनाइए सुनाइए। मैं माइक पे आ गया, मेरा काम हो गया। और चौधरी बाबा जी, इस मुखालते में मत रहना तुम, मेरा इशारा समझ लो। हाँ। मैंने जब भोपाल में वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ा तो कसम खुदा की एक वोट से हारा हूं, वो भी घरवाली की वोट से। बिल्कुल मुखालते ही में मत रहना। अच्छी बात है। हाँ। फिर कहाँ लगे हो तुम आज के जमाने में ये क्या अंदाज है के चक्कर में? अगर आप लोग कहें तो दो चार कते पढ़ दूं। जी जरूर, है ना? हाँ। अब बदला, मुझे हैरत हो गई, तुमको कन्नड़ तो सही आती नहीं है, भोजपुरी का गीत सुन रहा है। क्या बात है, बाबा बाबा बाबा। सही कहा, सही कहा, 100% सही कहा। अरे क्या सच्चाई है जलाल भाई, अरे क्या। नहीं, पहले बोलो कसम खुदा की, मैं वरना मैं बैठ जाऊंगा, मेरा काम हो गया। हो गया हो गया हो गया। अब मैं अपना सफर शुरू करता हूँ, दो चार कते पढ़ता हूँ, उसके बाद आप लोग कहेंगे तो सुना दूंगा, वरना निकलना तो है। भाई, किसी की फोटो पे फोटो चिपकाना आसान बात थोड़ी है। हाँ, नहीं वही सब करके गए वो भी। हाँ, लीजिए हजरात, मैं चार चार मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद। आपने एक वो शायरी सुनी, अच्छी बात है, अपना मिजाज होता है, एक मेरा अपना मिजाज है। बेशक। लीजिए, मैं यहाँ से चार मिसरे पढ़ता हूँ। और परसों के रोज एक बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उसका एक जुमला आया जी कि इस मुल्क में मुसलमानों की हैसियत क्या है। बसवा कल्याण के लोगों, मैं ये चार मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ, और अगर आपको महसूस हो कि मैंने आपकी जबान में बात की है तो मैं आपसे दाद की भीख नहीं मांगूंगा। सुने, पढ़ता हूँ। इरशाद। यूं पढ़ता हूँ कि हक पर थे हम तो घर में अंधेरा नहीं हुआ, वाह। दिल में कभी गमों का बसेरा नहीं हुआ। मैं कशु हमारी आज भी
हमने आजान दी तो सवेरा, दी तो सवेरा नहीं हुआ। वाह 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 वाह। आज हमारा देखिए, हाँ 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 हाँ, ये हुई ना बात। वाह वाह वाह। अबे ये दूसरों का माल मुझे टिका के जा रहा है। भाई नोट मोट ला तो कुछ बात बने। अब मत लाना, बिल्कुल मेरे पास भी है, मुझे भी मिला है। लीजिए फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इरशाद। और यूं पढ़ता हूँ कि हो अगर मरज कोई तो दवा जरूरी है, जुल्म हद से बढ़ जाए फैसला जरूरी है। हम हुसैन वाले हैं, हमको सोचना होगा वक्त के यजीदों का खात्मा जरूरी है। वाह 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 वाह। वक्त के यजीदों का खात्मा जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या तमसील है। वाह फरमाए। मैं तो कुछ सुनाना और चाह रहा था, लेकिन ये फन भी मुझे आता है, बंदर को कैसे नचाया जाता है। वाह। असल में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं भोपाल से डायरेक्ट बाई बस आ गया। बाप रे बाप। हाथ पैर बिल्कुल गवाही देने लगे। लीजिए मैं यहाँ से फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ। और यूं पढ़ता हूँ कि हर को बोना हिमालय के बराबर हो नहीं सकता, हर को इंसान मुक़द्दर का सिकंदर हो नहीं सकता। करेगा बात क्या हमसे तेरी औकात ही क्या है। तू कतरा था, तू कतरा है, समंदर हो नहीं सकता। भैया नहीं नहीं, चाय वालों से भी बहुत डरता हूँ। खुदा जाने कब कौन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। इनका अदब व एहतराम भी करो। जरूरी जरूरी। हाँ। लीजिए मैं फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जरूर जरूर पढ़िए। मेरी कौम के, अब मैं थोड़ा सा रंग बदल ही देता हूँ। बदलो बदलो, अपनी औकात में ही आ जाऊं। यूं पढ़ता हूँ कि कपड़े पहन के गांव के नंगे भी आ गए, करने हमारे शहर में दंगे भी आ गए। मैं कश ये सब हमारे है कर्मों का नतीजा, नेतागिरी में लुच्चे लफंगे भी आ गए। ये चले, यही बात। या तो मुशायरा मुझसे बिगड़ेगा या ऊपर जाएगा। वाह। हाँ? ये कसम खुदा की इन हाथों में इतनी दम है कि पढ़ के दम कर दूं। हाँ। तो कल से 2-4 तो ये ढोलकी बजाते फिरेंगे। हाँ? ये नया
और पढ़ता हूँ। हाँ यूं पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए के आए वक्त के यजीद तेरी खैर नहीं है, मिट जाएगा तू इसमें कोई देर नहीं है, दुनिया में तेरा नाम निशा तक न रहेगा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, देर नहीं है। वाह 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 वाह। एक मसला चल रहा है दोस्तों, एनआरसी जी। यहाँ जे तुम बेटे आवाज में कचरा हो, एक फार्म नहीं बता पाओगे, भगते ही नहीं निकल लो सरहद पार। हाँ? अच्छा, आवाजें भी बड़ी अजीब निकाल रहा, वाह, ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकाल रहा। यही तो मसला है, सबसे बड़ा मसला यही है। यही मसला है बेटे, निकाल जरा मुंह से निकाल, अच्छा लगता है। लीजिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, वसवा कल्याण वालों जहन में रखना, ये एनआरसी का लफ्ज और ये जलाल मैकश के 4 मिसरे। यूं पढ़ता हूं कि मरज कुछ ऐसा के जिसकी दवा नहीं मालूम, किया है पाप वो जिसकी सजा नहीं मालूम, सनद वो हमसे हमारे जन्म की मांगता है, खुद अपने बाप का जिसको पता नहीं मालूम, खुद अपने बाप का जिसको पता नहीं मालूम। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। ये मेरे लिए क्या आप सबके लिए बड़े फख्र की बात है कि इस डाइस पर हिंदुस्तान की वो अजीम 2 शख्सियतें मौजूद हैं कि जिनका सिर्फ डाइस पर बैठना ही मुशायरे की कामयाबी की दलील है। मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब और जलील निजामी साहब, बेशक बेशक। हालांकि मैं उनसे माजरत चाहता हूं, मैं शायद आपसे इजाजत नहीं ली। लिए इशारे में ले लिए थे। अरे मैं इंसान हूं यार, फरिश्ता तो हूं। नहीं, हमें भी मालूम है। हाँ, फिर नहीं, फरिश्ते से हटकर भी एक है। अच्छा फिर मुलाजा फरमाए। पढ़ता हूं कि अमीर शहर के महलों में जो अल्लाह बात है, क्या बात है। और मैं बड़ी ऊंची चीज हूँ, ऊंची चिरांद भी। हाँ वो तो है, मैं तो देख रहा हूँ। हाँ वो तो। सोनिया का फोन गया कि जलाल भाई क्या कर रहा हो। अब उसे कौन बताए कि 2:30 बजे रात को आदमी क्या करता है। मैं तू तो ये बता कि तुझे काम क्या है। बोली सुना है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ बहुत अच्छी सीटें लेके आए, हम लोग इसलिए परेशान हैं कि हम मुख्यमंत्री किसको बनाएं। अच्छा, मैंने सुन ली भाई, तू ऐरे गैरे नत्थू फेरे किसी को भी बनाते, मेरे भरोसे मत रहना। नहीं, और ये जो बार बार जो चौधरी बाबा को ये लोग जो ऊपर उठा रहे हैं, अल्लाह ही रहम फरमाए। कसम खुदा की, जब मैं चुनाव लड़ा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से डॉक्टर साहब जी, तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि मैं इस महल्ले से चुनाव लड़ूं, वैसे मशहूर आदमी हूं। वाह। तो बोले लड़ लो, लेकिन तुम्हें वोट कौन देगा। अरे
मोहतरमा कैसी बातें कर रही है? 2 लड़के, 1 लड़की, मियाँ बीबी, 5 वोट, बोले 4 की उम्मीद रखना। मैंने वजह, बोले मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगी। मतलब, बोले जो आदमी 25 साल में घर नहीं सुधार सका वो मोहल्ला क्या सुधारेगा? बुरा मत मानना। अरे वाह, ये बहुत अच्छा। के चक्कर में मत रहना तुम। ट्रम्प के हाल देख लिए, ड्रम बच गया 3 साल में। हाँ, लीजिए मैं फिर 4 मिसरे पढ़ता। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और यूं पढ़ता हूं कि सदा नाकाम होंगे जो मुसल्ला छोड़ देते हैं। वाह 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 वाह। भटकना है नसीब उनका जो क़िबला छोड़ देते हैं। डरा ले जितना जी चाहे, असर हम पर नहीं होगा। वो होंगे और जो डर कर मोहल्ला छोड़ देते हैं, वो होंगे। और ये आखिरी 4 मिसरे तो मेरा काम हो गया। हाँ, मोहल्ला मैं जब अपनी फुप्पी की शादी में गया। अच्छा, मेरी फुप्पी की उम्र 48 साल और फूफा जी 72 के। अच्छा, मैंने तू भी कहाँ रेत की दीवार के साए में खड़ा हो गया। एक बड़े मियाँ रहते हैं, उनका नाम है गुलखान। गुलखान, हाँ। 26 बच्चे, हाँ हाँ, 3 बीवियों से। अच्छा। मैंने गुलखान ये क्या मचा रखा है? बोले जलाल भाई मैं जिहाद कर रहा हूँ। अच्छा। अबे मैंने ये कैसा जिहाद है? चले ऐसे ही जिहाद। इसको मुल्क से, इसको मुल्क को और मुल्क की कौम को दोनों को फायदा होगा। मैंने आपके जिहाद से? बोले हाँ। मैंने मतलब, बोले मान लो पड़ोसी मुल्क ने अपने मुल्क पे हमला कर दिया और मिलिट्री कम पड़ गई। हाँ, मैं अपने 22 बच्चों को सरहद पे भेजूंगा। अच्छा। जब मार के आप चलो। और मैंने गुलखान अगर वे 22 के 22 निपट गए तो? बोले मैं तो जिंदा हूं ना, फिर जिहाद करूंगा। फिर जिहाद करूंगा। ये सारे हुनर आना चाहिए। गुलखान से मुलाकात कराना। इंशाअल्लाह तुम भी शामिल हो जाना उसी में। पढ़ता हूं ये 4 मिसरे, मुलाजा फरमाए। और यूं पढ़ता हूं कि कुर्सी से जाएगा ना ये महफिल से जाएगा, ओझा से जाएगा नेगा, होता नहीं है इस पे असर झाड़ फूंक का, गुजराती भूत है बड़ी मुश्किल से जाएगा, ये आमिल से जाए। वाह वाह वाह। नहीं आएंगे आएंगे आएंगे। देखिए पहला दौर खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप जिसको सुनना चाहें वो सुने। तो यकीनन जलाल महकश साहब ने अपने मुनफरिद अंदाज में आप लोगों को लुभाया भी और अच्छे शेर भी सुनाए। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए अब मैं उस शायरा, भाई महकश भाई ये कुछ पीना चाह रहे हैं, आप तशरीफ लाइए। नहीं, महकश साहब जो है महवे गुफ्तगू है, आपकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। नहीं, अब किसके सुनाने से क्या होने वाला है? जलाल साहब को आ गए।
इसलिए कि ये मैकश भी है, जलाल भी है, यही सबसे बड़ा मसला है। या खाली जलाल होते या खाली मैकश होते तो बात अलग थी। हाँ हाँ, मैं समझा कि ये लव लेटर है। अरे वही एक साथ खड़ा क्यों? हजरत अगर आप लोग इजाजत दें ये तो मैं सब कर लेता हूँ। हाँ सही है, मैंने बताया भी था कि मुझे ये सारे ताम झाम आते हैं। अगर आप लोग इजाजत दें तो एक गजल आप लोगों की खिदमत करें। जी जरूर जरूर। क्योंकि ये जो मैंने अभी तक जो कहा या पढ़ा इससे मेरी शनाख्त नहीं है, पहचान नहीं, जी, लेकिन ये काम आना भी चाहिए। जी जी, पोस्टर पे पोस्टर चिपकाना सबके बस की बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह, जी जी सही बात है। वो नौटंकी देख के हम लोग सब गए कि हमारे ये हाँ हाँ, इनका क्या हश्र हो, अल्लाह सबको मिट्टी में मिला दिया। अब इंशाल्लाह आप लोग हासिल कुछ नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह फनकार है। हेलो इजाजत है। जी जी गजल का मतला जी, इरशाद, मुलायजा फरमाए। वाह। और मतला यूं पढ़ता हूं कि दुश्मनों से कह दीजिए शर्त ये हमारी है, दुश्मनों से कह दीजिए शर्त ये हमारी है, सामने से हट जाए जिसको जान प्यारी है, वाह 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 वाह, सामने से हट जाए जिसको जान प्यारी है, वाह वाह वाह, जिसको जान प्यारी है। वाह वाह वाह। दोस्तों मैं ये मतला पढ़ रहा हूँ, अगर इस मसले में कहीं से धोखे से शायरी हो गई हो तो आप तमाम हजरात की दुआएं चाहता हूँ। इरशाद 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 इरशाद। दूसरा दूसरा मतला यूं पढ़ता हूँ कि जिंदगी के जंगल में हाँ हाँ, उम्र यूं गुजारी है, हाय 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 हाय। जिंदगी के जंगल में उम्र यूं गुजारी है, जैसे मैं परिंदा हूँ वक्त एक शिकारी है। वाह 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 वाह, क्या शेर कह दिया था, वाह 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 वाह। मैं तो एक परिंदा हूँ, वक्त एक शिकारी है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह 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 वाह। शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा जी फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। अच्छा मुकर्रर, ये मुकर्रर का लफ्ज बड़ा खराब। ये मुकर्रर के चक्कर में अपन लोग 32 करोड़ हो गए। लेकिन मैं पढ़े देता हूँ, यूं पढ़ता हूँ कि जिंदगी के जंगल में उम्र यूं गुजारी है, जैसे मैं परिंदा हूँ वक्त एक शिकारी है। और फिर शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। यूं पढ़ता हूँ कि कौन जंग हारेगा, कौन सुरखरू होगा, कौन जंग हारेगा, कौन सुरखरू होगा,
ही बताएगा कौन किस पे भारी है। वाह 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 वक्त ही बताएगा। वाह 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 वाह। और छत वालों लड़कों, अब ये शेर तुम लोगों के लिए है। इरशाद इरशाद। शेर पढ़ूंगा ये, और समझदार हो गए तो अब ये हरकतें करना बंद कर दो। ये इरशाद। शेर यूं पढ़ता हूं कि किस लिए मोहल्ले की ताकता है हर लड़की, इसलिए मोहल्ले की ताकता है, इसलिए मोहल्ले की ताकता है हर लड़की। भूलो मत तेरे घर भी एक बहन कवां। क्या बात कह दी। वाह 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 वाह। एक बहन कंवारी है। वाह 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 वाह। अरे क्या करे जलाल साहब। वाह 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 वाह। पूरे माहौल को समेट लिया है शेर। वाह 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 वाह। आज सनद आपका शायर हो गया। ये इरशाद इरशाद। कसम खुदा की भाईजान, मैं आप मेरे बड़े, जितने अच्छे आप इधर नहीं लग रहे उतने अच्छे फोटो में। कसम खुद ऐसा लग रहा है निकाल के ले जाएगा आप फोटो में। जी जी जी। मुसव्विर को आप 10 रुपए जरूर दे के जाना। ने बहुत मेहनत से बनाई। बहुत भूलो मत तेरे घर भी वाह वाह एक बहन कंवारी है। और देखिए शेर सियासी पस मंजर। शेर पढ़ता हूँ। इरशाद कि उसका है हरा झंडा, अच्छा, इसका ज़ाफ़रानी है। हरा झंडा इसका ज़ाफ़रानी है। उसका है हरा झंडा, इसका ज़ाफ़रानी है। ये भी एक मदारी है। वो भी एक मदारी है। मदारी है। अरे बाबा बाबा बहुत अच्छी तरीके है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो भी एक और शेर पढ़ता हूँ दोस्त। वाह 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 वाह। शेर यूं पढ़ता हूँ कि मार का तो कर बल का खत्म हो चुका, लेकिन मार का तो कर बल का खत्म हो चुका, लेकिन वक्त के यजीदों से अब भी जंग जारी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह वाह। वक्त के वाह 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 यजीदों से वाह वाह भी जंग जारी है। क्या बात है क्या बात। और दोस्तों जी जी, इस शेर में कसम खुदा की ये मैंने बड़ी सच्चाई से काम लिया है। वाह वाह वाह। फिर आ गए तुम। वाह वाह। फ्री के माल में। अरे मैं कोई लड़की थोड़ी जो उनकी जरूरत मुझे पड़े। हाँ बेटा चलो खैर आ गए, माफ कर दिया। इस शेर में मैंने बड़ी सच्चाई से काम लिया है। जी इरशाद। मेरे दोनों बड़े बैठे हुए हैं, मैं माजरत के साथ मक्का पढ़ता हूँ इरशाद। क्योंकि हमारे दर ज्यादा होता है, आप भी जानते हैं। यूं पढ़ता हूँ शेर के
हम अदब के चोरों वाह घास डालते कब हैं। वाह 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 वाह। हम अदब के चोरों को घास डालते कब है। अदब के चोरों को घास डालते कब है। अपनी शायरी मैं कश सिर्फ कारोबार। अरे वाह 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 वाह। एतराफ है वाह 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 वाह। अगर इजाजत हो तो मैं एक 3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। इधर हाँ इजाजत उधर। मैं कसम खुदा की जब घर से चला था घरवाली से सर पे हाथ रखवा के ही चला था। अच्छा वाह 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 वाह। बहुत बड़ा काम करके आए हो। वाह वाह वाह। और वो तो बोली हाँ ना जाओ बस वो कल्याण। क्यों? अरे कल जलाल भाई मौसम खराब है। कोई घबराने की बात नहीं। घर वाली अगर भाईजान कहे तो अपना ईमान मजबूत रखो। वाह ये आ गई समझ में? ठीक है बेटा मैंने पहले कहा था मैं बड़ी ऊंची फिल्म हूँ। हाँ नहीं मौसम नहीं ठीक ठाक। भाभी का मौसम खराब मेरा थोड़ी बेटे कहाँ लगा यार। बस कितने बातें करते हो तुम लोग। लीजिए हजरात आप लोगों की इजाजत मेरे बड़ों ने इजाजत दी है। एक मतला और 2 शेर पढ़ के फिर अपनी जगह ले लेंगे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मेरा लिफाफा हो गया तैयार। जी जी अब इसके बाद भी अगर चौधरी ना माने तो मैं क्या करूं। मैंने अपनी भुगती हुई जिंदगी के बारे में बता दिया है। अच्छा हाँ भरोसा बिल्कुल मत करो। अच्छा हाँ? बहुत मैंने तुम्हें बताया ना कि जब मैं चुनाव हारा तो 1 वोट कम। समझ गया कहाँ से कम हुआ है। हाँ? लीजिए मैं गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ और वसवा कल्याण के लोगों ये मतला मुलाजा फरमाए। जी सर। मतला यूं पढ़ता हूँ कि नेज़ों पे ये चराग उछाले न जाएंगे। नेज़ों पे ये चराग उछाले न जाएंगे। बुझ भी गए तो इनके उजाले न जाएंगे। बुझ भी गए तो इनके उजाले न जाएंगे। लेना जाएंगे। और अब शेर पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए के मजबूरी ये हयात में खामोश है मगर। वाह वाह। मजबूरी ये हयात में खामोश है मगर। अपनी पे आ गए तो संभाले न जाएंगे। अपनी पे आ गए तो संभाले न जाएंगे। इस शेर पर आप लोगों की खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ। साथ देना हो दे देंगे, नहीं देना हो मत देना। लेकिन शेर सुनो जरूर। और शेर यूं पढ़ता हूँ कि छीनेंगे अगर आप गरीबों से रोशनी। छीनेंगे अगर आप गरीबों से रोशनी। महलों में आपके भी उजाले न जाएंगे। महलों
वाह वाह लेना जाएंगे। वाह। ये आखिरी शेर मुलादा फरमाए पढ़ता हूँ कि हिजरत पसंद थे जो वतन छोड़ कर गए। हिजरत पसंद थे जो वतन छोड़ कर गए। सूरज है हम यहाँ से निकाल लेना जाएंगे। वाह 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 वाह। सूरज है हम यहाँ